Hi, a very good morning class. This is Shivam and today we are doing exercise 5.2, question number 14. So what is the question number 14? Let's check it out. The question number 14 is how many multiple of 4 lie between 10 to 250. तो previous question की तरह वो question की बोल रहा है कि कितने 4 के मल्टीपल आपके आएंगे, तो आपके मल्टीपल 4 के आएंगे 10 से लेके 250 तक। कितने मल्टीपल आएंगे 4 के? तो सबसे पहले हमें मल्टीपल लिखनी, 10 से लेके 250 तक फर्स्ट 3 लिख लेंगे और लास्ट मल्टीपल लिख लेंगे। ठीक है, ए भी हमारे पास आ जाएंगी। सो राइट डाउन मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250। अब बेटा देखो 10 से आगे सबसे पहला मल्टीपल जो आता है वो आता है 4 3 12, 12 के नेक्स्ट आता है 16, फिर आता है 20, फर्स्ट 3 टर्म लिखे और सो ऑन अप टू। अब 250 से पहले और 250 से मतलब फर्स्ट 3 टर्म लाएगा, लास्ट टर्म चाहिए हमारी एपी बन गई, हम अपना निकाल लेंगे आगे। ठीक है, कितने टर्म्स हमने n निकालना है, टर्म्स फॉर्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, और 250 से 250 कर देखो 4 से कटता है 4 6 24 और 1 10 नहीं कटता है। 4 4 2 4 9 करिए बेटा, 9 तो कटेगा नहीं, तो 2 4 8 करेंगे तो कट जाएगा। 4 6 24 4 हो जाएगी, तो लास्ट में आ गया आपकी 2 4 8। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बेटा हियर a is equal to 12 and a and nth term is 248। क्लियर के बाद d निकालेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा a2 minus a1 a3 minus a2। सो 16 minus 12 भी तो बेटा इक्वल ही होगा, हमें मालूम है। अगर 4 के ये हमारे पास 4 के मल्टीपल हैं तो ये तो इक्वल ही आएंगे। ठीक है, सो ये आएगा आपका 4 और यहाँ भी आएगा 4, तो d कितना आएगा बेटा आपके पास 4। देयरफॉर आपको n टर्म का फॉर्मूला लगाओ, a plus n minus 1 d। सो an is your 248, a है आपके पास 12 प्लस n आपके पास नहीं निकालना है, d है 4। So this will become 248 12 plus 4 into n 4n minus 4 into 1 4। 248 12 से 4 माइनस किया बेटा 8 प्लस 4n और 248 माइनस की 8 इसका लेफ्ट हैंड साइड माइनस की 8 हो जाएंगे और यहाँ बचेगा बेटा 240 इज इक्वल टू 4n और 4n इज इक्वल टू 240। ओके, एंड n इज इक्वल टू 240 by 4। 4 1 is 4, 4 6 is 24 or 0, so n is equal to 60। but therefore 60 multiples lies between 10 to 250। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, 60 multiples of 4 lies between 10 to 250। कितने आएंगे बेटा 60 मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है बेटा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू के लिए आर द n टर्म्स ऑफ 2 एपीज। आपके पास 2 एपीज है, तो आपको बोल रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n की कौन सी n मतलब आपसे सीधे पूछे फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू के लिए 2 एपी जो हैं, ठीक है, जिनकी n टर्म हमारे पास जो मतलब सीधा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए 2 एपीज की nth टर्म इक्वल हो जाएंगी। तो आपका 2 एपी में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, तो आप पहले हम फर्स्ट एपी की बात करेंगे, फिर हम सेकंड एपी की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर के बाद सो हम लिखेंगे इससे पहले गिवन फर्स्ट एपी। क्लियर के बाद तो फर्स्ट एपी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो है आपकी 63, 65, 67 और nth टर्म है नहीं, तो हम यहाँ पे सीधा लिख लेंगे हियर a is equal to 63। d निकालेंगे बेटा a2 minus a1, a3 minus a2, तो 65 minus 63, 67 minus 65। क्लियर हो गया बात? यहाँ बचेगा बेटा 2, यहाँ बचेगा 2, सो d is your 2। सो अगर हम n टर्म देखो, आपको क्या बोला कि n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों ही एपी की n टर्म इक्वल होगी, तो पहले हम दोनों एपी की n टर्म निकाल लेते हैं ना, तो n टर्म तो ऐसे ही आएगी इस फॉर्मूले से। क्लियर हो गया? an हमारे पास है नहीं, a हमारे पास है 63 प्लस n हमारे पास है नहीं, निकालना है, और d है हमारे पास कितना है नहीं 2। से दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, n टर्म इक्वल बोला हुआ है, बोल रहा हूं कि ap 63 65 67 सो ऑन n 3 10 17 इक्वल, उनकी n टर्म क्या बताई हुई है
इक्वल मतलब कौन सी वैल्यू n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों ही एपी की nth टर्म इक्वल होगी, तो हम दोनों एपी की nth टर्म निकाल रहे हैं तो इनको इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट एपी। अब चलते हैं हम सेकंड एपी की तरफ। आपकी सेकंड एपी है 3, 10 एंड 70। सो हियर A3 D A2 minus A1 comma A3 minus A2, so 10 minus 3 17 minus 10, so your D is 7, therefore nth term निकाल लीजिएगा A plus n minus 1D, an is equal to A is your 3 and minus 1D is your 7। say this equation number 2। बेटा देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये भी nth टर्म है ये भी nth टर्म है। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए आपको फाइंड आउट तो n ही करना है फिलहाल के लिए। ठीक है, n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों एपी की nth टर्म इक्वल हो जाएंगी, और दोनों एपी की nth टर्म इक्वल मतलब इक्वेशन 1 को इक्वल मतलब ये देखो nth टर्म इक्वल करनी है तो हम क्या हो जाएगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी, nth टर्म दोनों की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर 2 into n 2n minus 2 1 2, यहाँ इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। क्लियर हो गया बात। सो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, 63 है प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, चलिए बेटा रुकिए एक मिनट, 63 से सीधा कर दिए, 63 से माइनस 2 करिए 61 बचते हैं, प्लस के 2n, यहाँ बचे बेटा 7n माइनस प्लस माइनस 7 से 3 के बेटा बचेंगे प्लस के 4। क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट देखो बेटा हम 61 यहाँ पे है, ठीक है, या तो ऐसा करो 2n यहाँ पे रखो, 7 को यहाँ ले तो माइनस के 7n हो जाएगा, 4 वहां पे रखो, माइनस के 61 वहां ले जाओ तो माइनस के 61, यहाँ बचेगा बेटा माइनस के 5n, और यहाँ पे बचेगा बेटा ये 4, अगर आप माइनस कर देंगे यहाँ से तो कितना आएगा, यहाँ पे 61 है ना, यहाँ पे वेट अ मिनट, क्वेश्चन 2 ओके वेट, यहाँ पे बेटा माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये टर्म जो है आपकी बड़ी माइनस की। ठीक है, फिर 4 यहाँ पे आएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस लेके साइन किसका रहेगा, माइनस का 65, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास n is equal to 65 by 5, 5 on the 5, 5 on the 5, 6, 15 carry 5 by 50, so n is equal to 13 is your answer। ठीक है, मतलब दोनों एपी की अगर 13 टर्म्स होगी या n की वैल्यू 13 होगी तब जाकर उनकी nth टर्म क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं क्या, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। ये आपको एक ऐसी एपी डिटरमाइन करनी है, आपको एपी गिवन नहीं है, उसकी टर्म्स गिवन है, हुज थर्ड टर्म इज 16, इसकी थर्ड टर्म 16 है, 7th टर्म एक्सीड्स द 5th, और 7th टर्म 5th टर्म से कितनी ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, टर्म बाय 12, मतलब a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12 है आपके पास। ठीक है, सो हम यहां से लिख लेंगे, गिवन लिख लेंगे। देखो बेटा गिवन में आपके पास क्या है, आपके पास गिवन है आपको एपी की थर्ड टर्म देखिए 16 है, तो देखो मैं एपी की थर्ड टर्म 16, इसको मैं लिखता हूं इतने को a plus 2d is equal to 16, सीरीज इक्वेशन को। क्लियर हो गई बात। और क्या बोला कि इस एपी की 7th टर्म जो एपी की 5th टर्म है उससे कितनी ज्यादा है, 12, मतलब 7 से जब मैं 5th टर्म को माइनस करूंगा तो 12 मेरे पास पहुंच जाएगा। फिर से समझना, फिर 7 टर्म 15 से 12 ज्यादा है, तो 7 टर्म से 5th टर्म माइनस करूंगा तो 12 मेरे पास पहुंच जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगर मैं यहाँ पे बेटा को ओपन कर लूं, जनरल फॉर्मूला लगा लूं यहाँ पे, तो इस तरह हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। साइन ओपन करने हैं यहाँ पे तो इस तरह हो जाएगा, ये a से a कट जाएगा, 4d में से 60 में से 4d के बचते हैं 2d प्लस के बचेंगे, और d मेरे पास यहाँ से 6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, d मेरे पास यहाँ से 6 आ गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, d हमारे पास 6 आ गया, हम क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 6, हमें भी निकालनी है इन इक्वेशन
अब एपी निकालने बेटा, तो एपी कभी भी एपी निकालना ए और डी चाहिए होते हैं आपको, फिर ए में आगे करते रहो, डी प्लस करते रहो, ठीक है, टर्म्स निकल आएंगे आपकी। पुट डी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। सो पुट करेंगे बेटा a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। सो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 और a इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया? a कितना आ गया आपके पास, a इज इक्वल टू 4, a हमारे पास आता है 4, ठीक है। चलिए बेटे इसकी लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, nth टर्म निकाल लेते हैं। देयरफॉर a प्लस n माइनस 1d, क्लियर हो गई बात। an इज इक्वल टू a है 4 प्लस n है नहीं हमारे पास, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है हमारे पास, ओके यहां तक है बेटे क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहां से इसकी बेसिकली हम निकालते हैं, हम लिखेंगे देयरफॉर द रिजल्टेंट ap, द रिजल्टेंट ap क्या बनेगी हमारे पास, ap फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस 6 मतलब नेक्स्ट टर्म में 6 ऐड कर दो, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16 और 16 प्लस 6 हो गया आपका 22 एंड सो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास गिवन एपी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP3 8 13 to 53। आपको 28 टर्म निकालनी है एपी की, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे जब आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे आपसे कुछ अलग टर्म की अलग तरह से टर्म निकालने को बोला गया। फाइंड द 20 टर्म, यहाँ तक तो सही है। फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी मतलब फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, ये जो आपके पास एपी गिवन है 3 8 13 253, ये है लास्ट टर्म। आपको बोलेगा 20 टर्म निकालने, लेकिन इस तरफ से नहीं निकालनी 20 टर्म, लास्ट टर्म से इस तरफ को निकालनी 20 टर्म। तो अब की बार फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी आपके पास 253, कितनी बन जाएगी फर्स्ट टर्म, चेक कर लो। अब यहाँ पे चेक करना हमने कितने कितने का गैप है बेटा, यहाँ पे चेक करेंगे तो आप कितने का गैप है 3 8 के बीच में कितने गैप है 5 का, यहाँ पे कितने गैप है 5 का, इस तरफ को 5 का गैप होगा तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बेटा गैप क्या बन जाएगी हमारे पास गिवन एपी। लास्ट से पूछा हो तो ध्यान रखना इस बात को, फर्स्ट टर्म 253 बन जाएगी और कॉमन डिफरेंस मैंने यहाँ पे 5 देखा 5 है, तो इसके पीछे वाले वैल्यूज को 5 और माइनस करते चलिए बेटा, क्योंकि पीछे को तो वैल्यू कम होगी बढ़ेगी नहीं, ये ध्यान रखना पीछे को वैल्यूज कम होगी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। सो हो जाएगा आपका, अच्छा लास्ट टर्म से निकालने आपको 20 टर्म, यहाँ पे एक गलती हो बेटा सॉरी, 20 टर्म निकालने 20 टर्म निकालनी है हमने लास्ट टर्म, तो ऐसे हम ये फर्स्ट टर्म से आगे 20 टर्म निकालते, अब हम 253 से आगे 28 टर्म निकाल लिए, ठीक है, इसके आगे वाले 20 टर्म, ठीक है। सो ये फर्स्ट टर्म, इसमें 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 258, फिर 5 ऐड करेंगे तो 263 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेंगे हियर a इज इक्वल टू 253, d हमें मालूम है बेटा, मैं सीधा लिख रहा हूं d5, हमें मालूम है d की वैल्यू कितनी है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि आपको 28 टर्म निकालनी है, तो बेटा देखो 28 फॉर्म टर्म का फॉर्मूला होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है a प्लस 19d, पुट करो a की वैल्यू 253 है प्लस 19 और d कितना है बेटा आपके पास 5, कितना है d 5, वेट करो मिनट, इस क्वेश्चन को फिर से करवाता हूँ, आपको थोड़ी गलती हो रही है इसमें। फर्स्ट मैंने सही बताया था आपको, जो आपके पास एपी है अगर ऐसे हम 20 टर्म निकालते यहां से निकाल देते हैं, अब आपको लास्ट टर्म से निकालने कहा गया है, तो लास्ट टर्म से आगे नहीं जाएंगे हम, लास्ट टर्म से पीछे की तरफ वर्टिकल और उससे पीछे वहां से लेके मतलब बैक साइड को 20 टर्म कौन सी है, ठीक है। जैसे कि 1 से लेके 20 होता है तो 20 से लेके 20 टर्म 1 हो जाएगी, तो हमने इस तरफ को 20 टर्म चेक करनी, तो वैल्यूज आपकी एपी में डिक्रीज होंगी ना कि इंक्रीज। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में देखो बेटा गिवन एपी क्या बन जाएगी, पहले मैं आपको सही करवा रहा था,
जैसे कि फर्स्ट टर्म आपकी 250 थी, तो अब माइनस करते चलिए, क्योंकि आपकी इस तरफ तो वैल्यू कम होगी, उस तरफ को इंक्रीज होगी, लास्ट टर्म से हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो 5 माइनस करते चलिए बेटा, कितना हो जाएगा 248, 243, ठीक है, और सो ऑन अप टू, और जो लास्ट टर्म थी आपकी वो क्या बन जाएगी, आपकी 3 बन जाएगी, क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी, क्योंकि हम उल्टी तरफ को जा रहे हैं आपकी बात। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे बेटा हियर a इज इक्वल टू 253। अच्छा d भी निकाल लो जरा, a2 माइनस a1, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ठीक है, ये ध्यान रखना, a3 माइनस a2, 248 माइनस 253 एंड 243 माइनस 248, क्लियर है बात। सो ये यहाँ से चेक करेंगे तो -5d आ रहा है आपके पास, d कितना आ रहा है -5, हमें चाहिए a20 टर्म का जनरल फॉर्मूला a प्लस 19d। सो a बेटा आपके पास 253 है प्लस 19 और d आपके पास 5 है, क्लियर है बात, चेक करो, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -98 और माइनस करेंगे तो आएगा 158 आंसर। तो a20 टर्म कितनी आएगी आपकी, लास्ट टर्म से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को, फ्रॉम लास्ट टर्म से निकाले हमने, फ्रॉम लास्ट टर्म इस तरफ को, ठीक है। तो कितनी आ गई आपके पास 158, कितनी आएगी 158 इज योर आंसर। सो दैट्स ऑल टुडे। 3 क्वेश्चंस बचते हैं, इसकी हम कल डिस्कस करेंगे और आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। इसके नेक्स्ट हम करेंगे 5.3, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और उसकी नेक्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।